अब आपका चित्र बनके तैयार है, ठीक है। लेकिन यह चित्र था क्या, इसको समझने की जरूरत है। ये था, ये जो चित्र बना रहे थे हम, ठीक है, ये समझाने के लिए कि धारावाही तार अगर हम लाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, धारावाही तार यदि हम लाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसका चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए, आप पहले से ही जानते हैं कि धारावाही जब भी कोई तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह जो है क्या करता है, एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जब हम इसमें, ये हमारा धारावाही चालकता है, जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस छड़ में, तो इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, और इसको जब हम किसी चुंबक के पास लेकर के जाएंगे तो उस चुंबक का भी अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो सवाल ये है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र जब उसके चुंबकीय क्षेत्र के निकट या उसमें चले जाएगा तो इस चुंबक पर या इस छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात जानना जरूरी था। इसलिए हमने इस चित्र को बनाया। तो इसका जो है सवाल है, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है, धारावाही चालक पर, लिख लीजिएगा, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। ठीक है, इस चीज को एक बार समझ लीजिए। जब इस चालक को हम विद्युत क्षेत्र में लाए, एक्चुअली में ये एक नाल चुंबक है और इसके समीप हमने एक, यहाँ पे देखिए ये छत है, छत से स्प्रिंग लटकाया, ठीक है, यहाँ भी स्प्रिंग लटकाया। इस स्प्रिंग के सहायता से इसमें एक छड़ घुसा दिया। अब छड़ जो है वह लटक जाएगा नाल चुंबक के बीच में, ठीक है। और हमने क्या किया कि इसको जो है एक धारावाही चालक से तार से जोड़ करके एक बैटरी से इसको जोड़ दिया। बैटरी से इसको क्या किया, बैटरी से इसको क्या किया, जोड़ दिया। तो जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तब यह चुंबक, धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, जब इस वाले छड़ में जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो इसमें चुंबक नहीं न रहेगा, तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा। तो जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा तो केवल यही तो चुंबक है। यह चुंबक लोहा को क्या करेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। मतलब कि इस लोहा पर चुंबक अपनी ओर बल लगाने का प्रयास करके उसको खींचा हुआ था। लेकिन जब हमने क्या किया, स्विच को जोड़ दिया, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। धारा प्रवाहित होने लगी तो इस छड़ में भी धारा प्रवाहित होने लगी।
इस क्षण में जब धारा प्रवाहित होने लगी तो इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और इसका जब अपना चुंबकीय क्षेत्र हो गया तो यह चुंबकीय क्षेत्र और यह चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के निकट आ गया। ठीक है, तब यही चुंबकीय क्षेत्र इस क्षण को ऊपर की ओर ठेलने लगा। पहले देखिए स्प्रिंग फैला हुआ था क्योंकि इसको खींचा हुआ था। इस बार जो है स्प्रिंग क्या है, सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि इसको जो है ऊपर की ओर, यह वाला नाल चुंबक ऊपर की ओर इसको पुश किया हुआ है, धकेला हुआ। ठीक है, अब सवाल है इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हम लोग फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से निकालेंगे। तत्काल के लिए आप यह समझ लीजिए, इसका यह मतलब हुआ कि जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक प्रकार का बल लगता है। धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। रट लीजिएगा इस बात को, धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। और यह बल की, यह दूसरी बात, बल लगता है पहली बात थी, अब दूसरी बात, यह बल की दिशा, क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। यह जो बल है ना, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करती है और विद्युत धारा पर भी निर्भर करती है। इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, दो बातें इसका मतलब निकल रहा, ये कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर उस पर एक बल लगता है, और दूसरी बात यह निकल रही है कि धारावाही चालक पर जो बल लगता है वह बल चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, यह जो नाल चुंबक है इसका भी मान लीजिए ये है आपका एन, ये क्या है एन, और ये है एस। ठीक है, ये हम लिखना भूल गए थे, इस वजह से एक बात गलत होगी। ये एन, ये एस, ये क्या है एस और ये है एन। मतलब धारा जो है ना इसमें भी प्रवाहित हो रही है, धारा इसमें भी प्रवाहित हो रही है, लेकिन पहले ये एन है। आप क्या जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप कैसे समझेंगे? आप क्या जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से किस ध्रुव में निकल करके जाती है? पिछली बात को भूलने से अगली बात समझ में नहीं आती है, ध्यान में रखिए इस बात। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ना वह उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ मैंने उत्तर, साउथ मैंने दक्षिण, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो अभी जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें इस तरह से होगी, ध्यान में रखिएगा, इस दिशा में होगी चुंबकीय क्षेत्र। मेरा कलम देखिए घूम रहा है ना, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। ठीक है, धारा इसमें भी प्रवाहित हो रही है, धारा इसमें भी प्रवाहित हो रही है। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये थी तो बल नीचे की तरफ लगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये थी तो बल ऊपर की ओर लगा। ठीक है, मतलब कि इस पर लगने वाला बल जो है ना वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा, ऐसा नहीं है धारा पर भी निर्भर करता। धारा को भी अगर बैटरी उलट देंगे, बैटरी यदि उलट देंगे, दिशा यही रहने देंगे, बैटरी उलट देंगे तो भी यही बात होगा। ठीक है, धारा की दिशा पर भी निर्भर करता है। धारा का दिशा, अभी धारा का दिशा ये है, धारा का दिशा क्या है ये है, यहां से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। अभी धारा की दिशा ये है, इसमें भी वही दिशा है। ठीक है, लेकिन इसका चूंकि चुंबक जो है वह उल्टा हुआ है, इसी वजह से इसमें ऊपर की ओर बल लगा। अब इस बात को हम लोग लिख लें, इस बात को हम लोग लिखेंगे। ठीक है,
लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि धारावाही चालक अपने आसपास धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ठीक है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में चुंबक रखने से ऐसे क्षेत्र में चुंबक रखने से चुंबक के ध्रुवों पर बल लगता है। मेरा कलम कहाँ गया? क्या हो गया? चुंबक रखने से उसके ध्रुवों पर बल लगता है। ध्रुवों पर क्या लगता है? बल लगता है। और यदि वह चुंबक घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूम जाता है। यह बात हम कहां पढ़े थे? यह बात हम पढ़े थे अर्स्टेड के नियम में। यह बात हम कहां पढ़े थे? अर्स्टेड के नियम में। ठीक है। इस आधार पर यदि हम कह सकते हैं या हम अनुमान लगा सकते हैं, इस आधार पर हमारा अनुमान है कि यदि चुंबक स्थिर हो और चालक गति के लिए स्वतंत्र हो, तो अवश्य ही धारा प्रवाह के बाद चालक में गति होगी। ये बात आपको समझाने के लिए था, ठीक है, याद करने के लिए नहीं था।
दिमाग में रखने के लिए अब लिखाएंगे। प्रवाह के बाद चालक में गति होगी। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? ठीक है, क्या प्रयोग किया? तो पहले आवश्यक सामग्री हम आपको लिखा देते हैं, क्या सब इसमें जरूरी है। इसमें क्या सब जरूरी है पहले ये लिख लीजिए। ए एल्यूमिनियम का छड़ लिए हैं ए बी। आइए इसको यहां हम लिख देते हैं, ए बी, ए बी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दो पतली कमानियां। कमानियां किसको बोलते हैं जानती है ना? स्प्रिंग से, स्प्रिंग को। उसके बाद हमने दो रबर या प्लास्टिक के छल्ले, ठीक है, जिसको छत में लगा करके स्प्रिंग टांगेंगे। ठीक है, सपोर्ट कह सकते हैं इसको आप। इसको जो है ना एथी में लगाएंगे, स्प्रिंग में लगाएंगे। इसको आप रिंग्स कहिए, रिंग्स, रिंग गोल गोल वाला। ठीक है, इन सामग्रियों से सामग्रियों को उपर्युक्त चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेंगे। मतलब उसको आप क्या करिएगा, ठीक है, जो है ऊपर छत में दो ठो सपोर्ट दे करके उसमें दो गो पतली स्प्रिंग जो है दोनों टांग दीजिएगा। उस स्प्रिंग में जो है, अच्छा एगो बात तो लिखबे न किए, मेन बात, एक नाल चुंबक NS, यही तो मेन बात है, इसको लिखबे न किए। ठीक है, उसको जो है स्प्रिंग को छत में आप क्या सेट कर लीजिएगा। उसमें एल्युमिनियम का छड़ जो है घुसा दीजिएगा, उसके नीचे नाल चुंबक रख दीजिए। ठीक है, व्यवस्थित करने के बाद इसके बाद इसको आप यहां पे लिख लीजिएगा चालक के रूप में, चालक के रूप में। इसके बाद चालक AB में विद्युत धारा प्रवाहित किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया। ठीक है,
किया। इसके बाद चालक AB में विद्युत धारा प्रवाहित किया। ठीक है, तो निम्नलिखित परिणाम देखने को मिले। परिणाम देखने को मिले। नंबर 1, छड़ नीचे की तरफ खींची चली गई, मतलब कि नीचे की तरफ बल लगा। नीचे की तरफ बल लगा। ठीक है, कमानियां पहले से अधिक फैल गई, सब बात लिखने का जरूरी नहीं है। ठीक है ना। नाल चुंबक को हटा लेने पर, मतलब नाल चुंबक को हटा लेने पर छड़ AB, यहां लिख देंगे क्या, चालक AB, इसी को हम छड़ बोले हैं यहाँ पे। ठीक है ना। यहां भी अगर इच्छा है तो चालक ए कर लीजिएगा, नहीं तो समझ जाइए कि चालक छड़ के बाद। नाल चुंबक को हटा लेने पर चालक पहले जैसी स्थिति में चली गई। पहले जैसी स्थिति में चली गई, मतलब कमानियां जितना फैली थी उतना फिर से वह मतलब सिकुड़ गई। नाल चुंबक हटा लेंगे, थोड़ा सा चित्र के पास आइए एक बार। ठीक है, धारा प्रवाहित करने के बाद जो है ना, इस छड़ पर नीचे की ओर बल लगा, ये नीचे की तरफ खींची चली गई। और जब इस नाल चुंबक को हटा करके अलग कर दिया गया तो ये फिर जो है अपने स्थिति पर आ गई। ठीक है, फिर रखा गया तो फिर नीचे की तरफ खींची चली गई, फिर हटाया गया तो फिर ये ऊपर की तरफ। इससे यह पता चला कि इस दिशा में, ठीक है, जब नाल चुंबक को ले जाते हैं, इसके धारा चालक के चुंबकीय क्षेत्र में जब नाल चुंबक को ले जाते हैं तो नाल चुंबक इसके ऊपर नीचे की तरफ बल लगाता है। हटाते हैं तो वह बल खत्म हो जाता है। ये बात पता चला। ठीक है, फिर उसने क्या किया, नाल चुंबक को उलट दिया। फिर उसने क्या किया, नाल चुंबक को उलट दिया। पहले जिधर उत्तरी ध्रुव था उधर दक्षिणी ध्रुव दे दिया, अब पहले जिधर दक्षिणी था उधर उत्तरी ध्रुव, नाल को उल्टा दिया। अरे उल्टाया तो गजब हो गया, उल्टाया तो गजब हो गया। पहले नाल चुंबक इसको खींचता था, अबड़ी नाल चुंबक इसको ठेलने लगा। अबड़ी नाल चुंबक इसको प्रबंध करवा, अबड़ी नाल चुंबक इसको क्या किया, ठेलने लगा। इससे क्या साबित हुआ कि, इससे यह साबित हुआ कि चालक, धारावाही चालक के पास जब चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बदल देते हैं, उलट देते हैं, तो चालक पर लगने वाला बल भी उलट जाता है। पहले नीचे, इस बार। ठीक है, यही बात है। अब नाल चुंबक के ध्रुवों को बदलकर चालक AB के
ए बी के निकट ले जाने पर निकट ले जाने पर नाल चुंबक छड़ पर, मतलब चालक ए बी पर, चालक ए बी पर ऊपर की तरफ बल लगाता है। अब नाल चुंबकीय ध्रुवों को बदलकर चालक ए बी के निकट ले जाने पर नाल चुंबक चालक ए बी पर ऊपर की तरफ बल लगाता है। इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर, चुंबकीय क्षेत्र की, आपको अगर कोई पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बदलेंगे आप कहिएगा उसके ध्रुवों को उलट देंगे। जिधर पहले उत्तरी ध्रुव था उधर दक्षिणी दे देंगे, जिधर पहले दक्षिणी था उधर, अगर ध्रुवों के चुंबकीय ध्रुवों को उलट देंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र उलट जाए। ठीक है, ध्यान में रखिए। इसका अर्थ यह हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर चालक में लगने वाला बल भी, बल की दिशा भी बदल जाती है। बदल जाती है। अब अब चालक ए बी में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा बदल दी जाए। दिशा, धारा की दिशा कैसे बदलिएगा? बैटरी का प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की, बैटरी उल्टाने से धारा की दिशा बदल जाती है। अब चालक ए बी में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा बदलने पर, धारा की दिशा बदलने पर भी चालक में लगने वाला बल, अब चालक ए बी में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा बदलने पर भी चालक में लगने वाला बल उलट जाता है। उलट जाता है। उपर्युक्त प्रयोग से, उपर्युक्त प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है?
ये कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या रखने से लगा लिख देते हैं ना, तो दो बार पर हो जाए। रखने से चालक पर एक प्रकार का बल लगता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रंग देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, ऑब्जेक्टिव में यही आएगा। ऊपर जो राम कहानी पढ़े हैं वह केवल समझने के लिए था। ठीक है, और उसको जो है याद करने में, उसको याद क्या करिएगा, साइंस का चीज है। आप चीजों को अगर दिमाग में रखते हैं तो वो खुद ब खुद याद हो जाए। ठीक है, तो आप इसको जो है याद, इसको रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जा सकता है। ठीक है, कि धारावाही चालक को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो क्या हो। ऑप्शन नंबर 1, उस पर एक बल लगेगा। ऑप्शन नंबर 2, उस पर बल ही लगेगा। ऑप्शन नंबर 3, उस पर जो है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 में आपको दे देगा ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर 4 में दे देगा ए तथा बी कोई, इनमें से कोई। आपको ये करने जो है बताना पड़ेगा कि चालक पर बल लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी, इससे यहाँ आपको जो है दूसरा क्वेश्चन यहां से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से आ सकता है कि बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। निर्भर, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर तथा धारा की दिशा दोनों पर। ठीक है, ऑप्शन में आपको कहीं इस तरह से दे दिया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर 2 नंबर, धारा की दिशा पर 3 नंबर, 1 तथा 2 दोनों, 4 नंबर कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? धारावाही चालक को यदि चुंबकीय क्षेत्र में लेकर के जाया जाए तो उस पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करेगा। 1 नंबर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर, 2 नंबर विद्युत धारा की दिशा पर, 3 नंबर ए तथा बी दोनों, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। हाँ, 3 नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और इस चैप्टर में आपने देखा होगा अभी तक जो भी पढ़ाए हैं सब लॉन्ग में पढ़ाए। ठीक है, और स्टेट का नियम भी लंबा था। फिर हमने वृत्ताकार सीधे तार पर प्रयोग किया चुंबकीय क्षेत्र का, उसका आंसर भी लंबा था। ठीक है, उसके बाद हमने वृत्ताकार तार पर धारावाही धारा का जो है मैंने वृत्ताकार तार पर धारावाही वृत्ताकार तार पर चुंबकीय क्षेत्र जो है
धारावाही वृत्ताकार तार का चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न पढ़े, ठीक है। उसका आंसर भी थोड़ा लंबा था, ठीक है। तो इसमें जो भी पढ़ाए हैं वो सब लंबा है, लेकिन लास्ट में ये वाला जो निष्कर्ष निकालते हैं ना वो सब में निकाले, और ये आपको याद करना बेहद जरूरी है, ध्यान में रखिए। क्योंकि ये साइंस है, तो आप इसको 2-3 बार 4 बार पढ़ के समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। याद करने से कोई खास लाभ नहीं है, याद हिस्ट्री में कर लीजिए, ठीक है। यहाँ समझने वाली ज्यादा बात। अब हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा कैसे प्राप्त की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा किन किन बातों पर निर्भर करती है। नहीं 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 नहीं, ये तो पहले बता चुके हैं, चलो अब लिखा दिए तो आंसर वो लिखाइए देते। निर्भर करती है, उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा पर। अगला सवाल आपका हो सकता है धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा। धारावाही चालक पर एक प्रकार का बल लगता है। अगला सवाल, अगला सवाल, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल की दिशा कैसे प्राप्त की जाती है। क्या हो जाएगा उत्तर।
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, वाम हस्त नियम मतलब हुआ बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। इससे पहले दाएं हाथ का नियम बताए थे, वो किसका था? मैक्सवेल का था। वो किसका था? मैक्सवेल का था। और आपकी जानकारी हेतु हम बता देंगे कि फ्लेमिंग का जो है ना, फ्लेमिंग का बाएं और दाएं दोनों हाथ का नियम है। अभी हम बाएं हाथ का नियम पढ़ रहे हैं, आगे चल करके फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां क्या सब? मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाए तो अंगूठा
अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को, बल की दिशा को व्यक्त करता है। सब लोग थोड़ा किताब देखेंगे, चित्र बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, हम एक आरेख खींच देते हैं, आप लोग किताब देखिए। चलिए, अब देखिए, अपने हाथ को भी इस तरह से करिए। देखिए, सेम टू सेम हुआ है। ऊपर वाला जो रेखा है ये आपका अंगूठा होगा, ऐसे। ये आपका क्या होगा, अंगूठा होगा। और इधर जो गया ये क्या होगा, देखिए ना, ऐसे ऐसे। देखिए, ये अंगूठा हुआ, ये जो गया उधर, इसको बोलेंगे तर्जनी। इसको क्या बोलेंगे, तर्जनी। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं अंगुली, इसको बोलेंगे मध्यमा। ठीक है ना। अगर आपका मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, अंगूठा जो है ऊपर की तरफ बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, और इसको आप उल्टा भी सकते हैं। अगर ऐसे कर दीजिएगा तो नीचे की तरफ बल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो जाएगा मध्यमा। ठीक है, धारा की दिशा। इसको हम आपको चित्र में बैठा करके दिखाएंगे। आइए चित्र में दिखाते हैं। चित्र में देखिए, ये धारा है ना, धारा कौन दिखाएगा, धारा दिखाएगा ये। आप इसको क्या करिए, ऐसे। ये हो जाएगा आपका धारा। ठीक है, हो नहीं पा रहा है थोड़ा सा। ये आपका क्या है, ऊपर की तरफ बल। हाँ, बकीय क्षेत्र इधर से इस में है ना। ये बाएं हाथ का नियम है, तो बाएं हाथ से ही इसको सेट करना। ठीक है, ये कि अगर मान के चलिए धारा आपका किधर है, धारा है आपका ऐसे। ये वाला अंगुली धारा को दिखाए, धारा आपका ऐसे है। ठीक है,
धारा इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा इस दिशा से इस दिशा। बोर्ड पे सेट नहीं हो रहा। यहां देखिएगा इस वक्त धारा ऊपर गया, अब ई वाला जो है आपका इधर से इधर आए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसे लगेगा, इस दिशा में लगेगा, मतलब नीचे की तरफ लगेगा। ये आपका धारा इस पर सेट कर रहा है। देखिए ये क्या है, धारा है, ये क्या है, क्षेत्र की दिशा है, तो बल किधर आया, नीचे की तरफ आया, ठीक है। यही जो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हुआ। इसको आप अपने से करके देखिए।